संस्कृत नाटकों का विशिष्ट पात्र हास्य रस सम्राट विदूषक। अरे टेढ़ा मेढ़ा दंड बगल में, हाथों में पकवान, ब्राह्मण वंश विभूषक है यह भोजन भट्ट महान। अरे भोजन भट्ट महान। पढ़ा नहीं चटशाला में पर इसका अद्भुत ज्ञान, चोटी से ही बना हुआ है चोटी का विद्वान, भैया चोटी का विद्वान। राजा का विश्वास पात्र है, अंतःपुर का मूषक है। हाँ, राजा का विश्वास पात्र है, अंतःपुर का मूषक है। यही हास्य सम्राट हमारा, यही हास्य सम्राट हमारा, प्यारा पात्र विदूषक है, प्यारा पात्र विदूषक है, प्यारा पात्र विदूषक है, प्यारा पात्र विदूषक है। नाट्य प्रेमी महानुभावों, आपकी आज्ञा लेकर हम प्रस्तुत करते हैं महाकवि कालिदास की नाट्य रचना विक्रमोर्वशीयम के विदूषक माणवक को, जो नाटक के नायक का परम मित्र, भोजन भट्ट, वाचाल और अपनी लंबोदर काया पर भी गर्व करके हंसने हंसाने में बड़ा दक्ष है। अच्छा, ये तो ठीक है सूत्रधार जी, पर नाटक का नायक कौन, उसकी नायिका कौन, ये भी तो बताइए। अरे हाँ, ये तो मैं भूल ही गया। सुनो नटी, इस नाटक का नायक है प्रतिष्ठानपुर का चंद्रवंशी वीर राजा पुरूरवा, और नायिका है स्वर्गलोक की अप्सरा उर्वशी। हैं? अजी, ये कैसा मेल हुआ? अजी सूत्रधार जी, आप तो धरती आकाश के कुलाबे मिलाने लगे। अरे मैंने नहीं नटी, ऐसी दिव्य मानुषी प्रेम कथा वेदों से चुनकर कालिदास ने रचा है नाटक। ये तो बड़ी अद्भुत बात है। नायक राजा पुरूरवा भी तो अद्भुत पराक्रमी है, जिसे देवराज इंद्र युद्ध में सहायता के लिए बुलाते हैं। एक बार वो किसी राक्षस के चंगुल से उर्वशी को बचाता है। अच्छा? हाँ, फिर उर्वशी उन्हें हृदय दे बैठती है और दोनों प्रेम पाश में बंध जाते हैं। राजधानी लौटकर पुरूरवा विदूषक मित्र माणवक को सारी घटना सुना देता है और कहता है, ये बात अंतःपुर में किसी को मत बताना। परंतु रानी राजा के अनमनेपन से ताड़ जाती है। अच्छे सूत्रधार जी, ऐसी बातें कहीं छिपती हैं भला? बिल्कुल ठीक कहा नटी। रानी की चतुर्दासी निपुणिका राजा के प्रेम की बात उगलवाने की टोह में माणवक के मन को टटोलती है। सुनिए उनका रोचक संवाद। राजा के प्रेम की बात जब से सुनी है, तब से मेरा मुंह उसे किसी को बताने के लिए ऐसा फूटा पड़ रहा है जैसे जजमान का न्योता जीनने वाले भोजन भट्ट ब्राह्मण का पेट फटा पड़ता है। अरे जीभ को कैसे रोकूं? वाह रे पुरूरवा, चंद्रवंशी, स्वर्ग की अप्सरा पर लट्टू हो गया। वाह रे प्रेम पुजारी, अपनी कहानी स्वयं तो पचा नहीं पाया और मुझसे कह दिया, माणवक किसी को बताना मत। अरे कोई इधर ही आ रही है, अब क्या करूं? मुंह पर हाथ रखकर चुपचाप यहीं बैठ जाता हूं। जब से महाराज सूर्य पूजा करके लौटे हैं, तब से कुछ अनमने रहते हैं। महारानी चिंतित हैं और मुझे भेजा है कि कहीं से इसका रहस्य जानकर उन्हें बताऊं। महाराज की गुप्त बातें तो केवल एक आदमी ही जानता है, उनका मित्र भोजन प्रेमी माणवक।
उसके लिए लड्डू तो ले आई हूं, पर उसे खोजूं कहाँ? सारी बातें तो उसी से उगलवानी है। अरे ये माड़वक तो यही मिल गया। नमस्कार ब्राह्मण देवता। अरे ये क्या, मुंह पर हथेली लगा रखी है? अरे बोलकर दासी को आशीर्वाद भी नहीं देते, बात क्या है? मेरा मुंह मत खुलवाओ निपुणिका, मेरा आज मौन व्रत है। अरे व्रत तो आपका टूट गया माड़वक जी। और फिर आप मुंह नहीं खोलेंगे तो ये लड्डू कैसे खाएंगे? मोदक लाई हो? हाँ ब्राह्मण देवता, महारानी ने आपके लिए विशेष रूप से भिजवाए हैं। अच्छा, और नहीं तो क्या। लाओ लाओ, शीघ्र दो। बहुत अच्छी है महारानी, मेरा कितना ध्यान रखती हैं। उल्हाना भी दिया है उन्होंने। उल्हाना? हाँ, उन्होंने कहलवाया है कि जितना ध्यान वे रखती हैं उतना आप आजकल नहीं रखते। उनके महल में आजकल आते ही नहीं। अरे वे तो इन दिनों चिंता में खुली जाती हैं। क्यों? महाराज ने उनके मन के विरुद्ध कुछ कर तो नहीं डाला? अरे वही तो, महाराज इन दिनों किसी और के प्रेम में पागल हो रहे हैं। क्या आपको पता नहीं? मुझे? हाँ मांडवक जी, अरे कल तो महाराज ने महारानी को उसी नाम से पुकार दिया, अरे जिनसे वह इन दिनों प्रेम करते हैं। अरे तो क्या मेरे मित्र ने स्वयं ही सब भंडा फोड़ दिया? तो मैं ब्राह्मण होकर अपनी जीभ कैसे बांध कर रख सकता हूँ? क्या महाराज ने देवी को उर्वशी कहकर पुकारा? हाँ 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 हाँ, अरे यही नाम लिया था। सत्यानाश! और मुझसे कहा कि किसी से कहना मत। अरे आप उनके सच्चे मित्र जो हैं, अरे आप पर ही वे भरोसा नहीं करेंगे तो किस पर करेंगे? मैंने तो स्वयं अपनी जीभ पर बड़ी कठिनाई से ताला लगा रखा था, पर स्वयं उन्होंने डोंडी पीट दी। प्रेम का नशा ऐसा ही होता है। पता नहीं, मुझे तो बस मोदक का नशा मालूम है। माड़वक जी, ये उर्वशी कौन है? अरे निपुणिका, ये इंद्रलोक की अप्सरा है। उसे देख क्या लिया, सुध-बुध ही खो बैठे। और वो भी ऐसी कि केवल अपनी प्यारी महारानी का जी ही नहीं दुखाया, खाना पीना बंद करके इस ब्राह्मण के प्राण भी संकट में डाल दिए। और आप चिंता मत कीजिए, मैं इसी तरह चोरी छुपे आपको लड्डू खिलाती रहूंगी। अब चलती हूँ, महारानी को दवा पिलानी है। सुनो सुनो निपुणिका, देखो मेरी ओर से महारानी से कहना कि मैं तो अपने मित्र को प्रेम का चक्कर छोड़ने की बात समझाते थक गया। अब आप ही रूठना छोड़कर उन्हें संभालें। आपका सुंदर मुख देख ले तो महाराज का मन उस अप्सरा से अवश्य फिर जाएगा। अच्छा, कह दूंगी, चलती हूँ। माणवक, अब क्या कष्ट हो गया? मेरा मन अचानक प्रफुल्लित होने लगा है। लगता है उर्वशी यहीं कहीं मेरे आसपास है। अरे कोई भूत नहीं है क्या? बचाओ। मुझे डराओ मत मित्र। आसपास है तो दिखाई क्यों नहीं देती? या तो वो अप्सरा छिपने की विद्या जानती है और या प्रकट होने में लजा रही है। मुझे निकलने के लिए ये सांप की केंचुली कहां से टपकी है? बचाओ। अरे घबराओ मत माणवक, ये केंचुली नहीं, भोजपत्र है। और देखो, इस पर कुछ लिखा है। देखो ध्यान से देखो। हाँ, कहीं तुम्हारी प्रिया अप्सरा ने छिपे छिपे तुम्हें प्रेम पत्र आकाश से ही टपका दिया हो। मन की दौड़ भी क्या क्या रंग दिखाती है। देखता हूं मित्र, तुम्हारी अनुमान से कही बात सच निकली।
ब्राह्मण की बात क्या कभी मिथ्या हो सकती है? पढ़ो इसे, मुझे भी सुनाओ और अपने मन की तपन मिटाओ। वाह रे कविराज, तो सुनो। प्रियतम, जब से तुमको देखा मन उन्मन रहता है प्रतिपल। इंद्रपुरी का स्वर्गिक सुख भी मुझको तनिक नहीं भाता है। पारिजात के पुष्प सुकोमल मुझको शूलों से चुभते हैं। नंदन वन का शीत पवन भी मेरे अंग जला जाता है। बधाई हो मित्र, बधाई हो। टपक गया गगन से विरह का सहारा, मिल गया जैसे भूखे को भोजन। मैंने क्या कहा था? ब्राह्मण का वचन कभी मिथ्या नहीं होता। तुम ठीक कहते हो माणवक। ये पत्र तो मेरे लिए संजीवनी बनकर आया है। ये भोजपत्र नहीं, भोजन पत्र है, पूरा 56 भोग। मित्र, पत्र तो आया, पर प्रिया के दर्शन नहीं हुए। अरे मित्र, तनिक धीरज रखो। वो स्वर्ग की जादूगरनी भी किसी भी क्षण इस पत्र की तरह टप से टपक पड़ेगी। चंद्रवंशी महाराज की जय हो। लो मित्र, आ गई तुम्हारी संजीवनी जादूगरनी। आओ चित्रलेखा, स्वागत है तुम्हारा। हैं? तो ये उर्वशी नहीं है? नहीं, मैं उर्वशी की सखी हूँ। अच्छा, तभी बदली आई है। बिजली तो अब चमकेगी। आ जाओ सखी, अपने प्राण वल्लभ की अधीरता प्रकट होकर दूर करो। कैसी चालाक है तू, मुझे लता कुंज में अकेली छोड़कर चली आई। अभी पता चल जाएगा कि कौन किसे छोड़कर जाता है। पहले महाराज से शिष्टाचार तो पालन करने। महाराज की जय हो। आज मैं सचमुच जीत गया प्रिय, जब इंद्र की जय बोलने वाले तुम्हारे होठों ने मेरी जय बोल दी। आप भी उर्वशी हैं? हाँ, मैं ही उर्वशी हूँ। मैं माणवक हूँ, महाराज का प्रिय मित्र, ब्राह्मण कुल का विभूषण हूँ। आप मुझे प्रणाम नहीं करेंगी? प्रणाम करती हूँ ब्राह्मण देवता। ये हुई ना बात। आपका कल्याण हो, आपका ये प्रिय मिलन स्थायी हो, ये मेरा आशीर्वाद है। सुनो सुनो उर्वशी, स्वर्ग की अप्सराओं को भरत मुनि ने जो ललित अभिनय सिखाया है, उसे आज देवराज इंद्र अपनी सभा में देखना चाहते हैं। तुम जहां भी हो शीघ्र लौट आओ, ये देवराज इंद्र का आदेश है। हाय, ये कैसा वज्रपात हुआ। चलो सखी, महाराज से विदा लो। अभी तो मिलन ही नहीं हुआ सखी, उससे पहले ही विदा। देवराज का आदेश है, चलना ही होगा। महाराज आज्ञा दें, हम पराधीन हैं। जानता हूं देवराज का आदेश टालना उचित नहीं है, पर मुझे मत भूल जाना। माणवक, अब मेरी आंखों का होना न होना बराबर है। उर्वशी चली गई। चली गई तो क्या, उसका प्रेम पत्र तो है, उसे देखकर आंखें ठंडी करो। ठीक है, प्रेम पत्र ही लाओ। अरे सत्यानाश, उस अप्सरा के रूप की चकाचौंध में मैं ऐसा बेसुध हो गया कि भोजपत्र ही हाथ से कब निकल कर गिर पड़ा, यह भी पता नहीं चला। ये क्या बड़बड़ाने लगे? वो पत्र कहाँ है? पत्र? मैंने तुम्हें संभाल कर रखने के लिए दिया था, तुमने ऐसे ही फेंक दिया? मैंने कहाँ फेंका, वो भोजपत्र स्वर्ग का था ना, इसलिए उर्वशी के साथ ही उड़ गया होगा। हाय हाय, स्वर्गवासी हो गया बेचारा। अरे मूर्ख, हर बात में, हर काम में प्रमाद।
ढूंढो उसे। हाँ, ढूंढता हूँ ढूंढता हूँ ढूंढता हूँ ढूंढता हूँ ढूंढता हूँ, इधर ढूंढूं उधर ढूंढूं, कहाँ ढूंढूं वहाँ ढूंढूं। हाँ, मित्र तू यहीं रहना, मैं उस भोजपत्र को अभी ढूंढ कर लाता हूँ। भोजनशाला तक नहीं छोड़ूंगा ससुरे को। अरे ओ भोजपत्र, अरे ओ भोजपत्र, कहाँ है तू? अरे कहाँ है तू? अरे कहाँ है तू? उड़ गया बहुत दूर। पीछा करते करते सांस फूल गई, लेकिन वो मांस खोआ गिद्ध पकड़ में ही नहीं आया। माणवक, वो मेरी संगमनीय मणि कहाँ गई? भूल जाओ मणि को मित्र। जैसे सीता को रावण उठा ले गया था, वैसे ही तुम्हारी मणि को पंजों में दबाकर वो गिद्ध उड़ा ले गया दक्षिण दिशा में। ये तो बहुत बुरा हुआ मानवक। क्या प्रिया उर्वशी से फिर बिछोड़ने की घड़ी आ गई? कैसे? कुमार कानन में भूल से प्रवेश करने पर जब उर्वशी शाप के कारण लता बन गई थी, तब इसी मणि के प्रभाव से वो शाप दूर हुआ और उर्वशी से मेरा पुनर्मिलन हुआ था। अब तो हाथ धो लो, सिर पीट लो, धनुष बाण खूंटी पर टाक दो और बैठ जाओ चुपचाप। राजज्ञा ऐसे पशु और पक्षियों पर नहीं चलती। तुम्हारी मणि तो गई। जय हो महाराज की जय हो। आओ आर्य कंचुकी, क्या संदेश लाए हो? आपके क्रोध ने ही बाण बनकर गिद्ध को मार डाला। ये लीजिए आपकी प्रिय लालमणि और ये बाण। अब क्या आदेश है? मणि को शुद्ध करके कोष में रखवा दो। जैसी महाराज की आज्ञा। माणवक, ये कैसा आश्चर्य! बधाई हो मित्र, बधाई हो। भाग्य अच्छा है तुम्हारा, मणि मिल गई। ये बाण मैंने नहीं चलाया। किसका है बाण? नाम खुदा है इस पर, पढ़कर देखो। अद्भुत। माणवक, दूसरा आश्चर्य सुनो। हाँ, सुनाओ सुनाओ। बाण पर अंकित है पुरूरवा उर्वशी पुत्र राजकुमार आयु। वाह 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 वाह, पुत्र पाने की बधाई हो मित्र। मोदक मंगाओ मित्र, उत्सव मनाओ। पर ये हुआ कैसे? मैंने उर्वशी में गर्भ के लक्षण कभी नहीं देखे। उर्वशी को पत्री बनाया है तो अप्सराओं की लीला भी समझो। वो कोई साधारण मानवी नहीं है। तुम जो कह रहे हो वही बात होगी। होगी क्या? वही बात है। पर उर्वशी ने पुत्र को छिपा क्यों दिया? इसलिए कि तुम उसे बूढ़ी समझकर कोई और अप्सरा न ढूंढ लो। अच्छा, ये परिहास छोड़ो, ध्यान से सोचो। सोचता हूं। महाराज की जय हो। देव, च्यवन ऋषि के आश्रम से कोई तपस्विनी आई हैं। साथ में एक बालक भी है। आपके दर्शन करना चाहती हैं। उन्हें भीतर ले आओ। आपका कल्याण हो राजन। माता, पुरूरवा का अभिवादन स्वीकार करें। आपका चंद्रवंश बढ़े। वत्स, अपने पिता को प्रणाम करो। प्रणाम पिताजी। आयुष्मान भव। माता, यहां कैसे आना हुआ? सुनिए राजन, उर्वशी ने इस दीर्घायु पुत्र आयु को जन्म लेते ही किसी कारण से मेरे पास धरोहर की तरह रख दिया था। महर्षि च्यवन ने आश्रम में इसके जात कर्म आदि सब संस्कार किए, पढ़ाया लिखाया, धनुर्वेद सिखाया। उनकी बड़ी कृपा है माता। परंतु महाराज, आज इस बालक ने एक आश्रम विरुद्ध आचरण कर डाला। क्या किया इसने? इसने मांस का टुकड़ा लेकर पेड़ पर बैठे एक गिद्ध को अकारण बाण चलाकर मार गिराया। महर्षि च्यवन ने जब ये सुना
तो वे क्रोधित हो गए और आज्ञा दी, उर्वशी की धरोहर को तत्काल उसे जाकर सौंप आओ। महाराज, कहाँ है उर्वशी? माता, आप आसन पर विराजें। कंचुकी, उर्वशी को बुलवाइए। अरे आर्या सत्यवती, प्रणाम। सुखी रहो, पति की प्यारी बनो। कैसे आना हुआ आर्या? उर्वशी, अपनी धरोहर संभालो। ये कुमार आयु है, तुम्हारा चिरंजीव। तुम्हारे पति के सामने ही इसे तुम्हें सौंपती हूं। माता को प्रणाम करो वत्स। प्रणाम माता। चिरायु बनो, पिता की सेवा करो। कितना बड़ा हो गया मेरा लाल। अच्छा उर्वशी, आश्रम लौटना है, चलती हूं। माता, महर्षि च्यवन को हमारा चरण वंदन कहिएगा। अवश्य राजन। अच्छा कुमार, चलती हूं पुत्र, चलती हूं। प्रिय, तुम्हारी कोख से जन्मे सुपुत्र को पाकर आज मैं इतना आनंदित हूं जैसे इंद्राणी से जन्मे जयंत को पाकर देवराज इंद्र। देवराज। अरे अरे, ये क्या? आनंद के इस महान क्षण में आपकी आंखों में आंसू? क्या बात है प्रिय? आपने इंद्र का नाम लिया तो मुझे पुराना श्राप याद हो आया। अब कौन सा श्राप शेष रह गया? आपसे प्रेम करने पर अभिनय में एक भूल हो गई थी मुझसे। तब भरत मुनि ने स्वर्ग से भ्रष्ट होने का श्राप दिया था। ये क्या कह रही हो प्रिय? वो श्राप तो मेरे लिए वरदान बन गया था, लेकिन देवराज ने दयावश उसकी सीमा बांध दी थी कि तुम्हारे पुत्र का मुख जिस क्षण तुम्हारे पति देख लेंगे, उस क्षण मुनि का श्राप समाप्त हो जाएगा और तुम स्वर्ग लौट आओगी। आज वो दया भाव मेरे लिए नया श्राप बन गया है प्रियतम। अब मुझे वापस स्वर्गलोक जाना होगा। हो प्रिय, ये कैसा वज्रपात है। पुत्र का मुख देखा तो पत्नी से विछो। ये कैसा सुख दिया विधाता, ये कैसा सुख दिया। लगता है मेरा भी अपने मित्र से बिछो होने वाला है। उर्वशी गई तो ये भी महल छोड़कर चल देगा तपोवन में। हाँ, हे भगवान, कुछ तो दया करो इस ब्राह्मण पर। मैं अगर पकवान के बिना भूख से तड़प कर मर गया तो तुझे ब्रह्म हत्या का पाप लगेगा भगवान। माणवक, उर्वशी के बिना मैं महलों में रहकर क्या करूंगा? तुम्हारे बिना तो मैं जीते जी मर जाऊंगा। आर्य कंचुकी, आज्ञा महाराज। अमात्य परिषद को सूचना दो कि कुमार आयु के राज्याभिषेक और मेरे वानप्रस्थ का प्रबंध करें। ऐसे प्रबंध से पहले तो मुझे भी उर्वशी के साथ स्वर्ग भेज दो। अच्छा प्रियतम, मैं चलती हूँ। नारायण नारायण। रुको उर्वशी, रुको। अरे भगवान देवर्षि नारद, आप यहाँ? सचमुच नारद मुनि पधारे हैं। पूजा सामग्री लाई जाए। नारायण नारायण। महाराज पुरुरवा की जय हो। आपका जय शब्द तो सेवक के लिए वरदान है भगवान।
मैं दासी उर्वशी प्रणाम करती हूँ। उर्वशी, तुम्हारा अपने पति से वियोग न हो। जय हो भगवान, आपकी जय हो। ये आशीर्वाद देकर आपने तो इस ब्राह्मण की नसों में मानो प्राण फूंक दिए हैं। भगवान, आपने कैसे कष्ट किया? नारायण नारायण, इंद्र का संदेश लाया हूं। आप तपोवन जाने का विचार छोड़ दीजिए। राक्षस प्रबल हो रहे हैं। इंद्र के लिए आपको फिर शस्त्र उठाना है। लेकिन प्रभु, उर्वशी के बिना। राजन, मेरा आशीर्वचन नहीं सुना? उर्वशी जीवन भर आपकी सहधर्मचारिणी रहेगी। यही देवराज का संदेश है। मैं कृतार्थ हुई। मैं धन्य हुआ। और प्रभु, मैं तो इंद्रदेव की कृपा से अकाल मृत्यु का ग्रास होते होते बच गया। नारायण नारायण, सबका कल्याण हो। नारायण नारायण। संस्कृत नाटकों का विशिष्ट पात्र हास्य रस सम्राट विदूषक के अंतर्गत अभी आप महाकवि कालिदास की नाट्य रचना विक्रमोर्वशीयम के विदूषक माणवक पर आधारित ये नाटक सुन रहे थे। जिन कलाकारों ने इसमें भाग लिया उनके नाम हैं हीरा सिंह, प्रणय भारद्वाज, प्रिया गौतम, सानिका वर्मा, हिमांशु झांकल, सुषमा शर्मा, विशेष शर्मा, सुप्रिया शर्मा, रेखा कानोत्रा और राम सहाय पारीक। आलेख डॉक्टर हरिराम आचार्य। ध्वनिमुद्रण व तकनीकी सहयोग श्री विवेक उपाध्याय। प्रस्तुतिकरण सहायक श्री विशेष शर्मा और निर्देशक श्री नंदलाल शर्मा।